तो फ्रेंड्स ये देखिए सूजी समोसे बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। इन्हें आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। जी हाँ, अब आप सूजी से भी समोसे बना सकते हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपीज के अपडेट के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो सूजी के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल पाउडर चाहिए, तभी समोसे अच्छे बनेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे जार में डाल दिया है और अब इसे हम पाउडर होने तक ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने सूजी का पाउडर बना लिया है। तो ये पिसी हुई सूजी को हम बाउल में डालते हैं और फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून दही। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा अजवाइन, ½ टीस्पून, क्योंकि हम यहाँ पर समोसे बना रहे हैं तो अजवाइन से अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून, और सभी को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसमें लम्स ना रहे। तो सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस मिक्सचर को हम 15 से 20 मिनट तक सेट होने रख देते हैं। तो जब तक सूजी सेट हो रही है तब तक हम आलू की स्टफिंग भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आलू की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें हम 1 चम्मच राई डालेंगे। राई फूटने लगी, अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, और अदरक को भी हम कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं उबले और मैश किए हुए आलू, ½ कप उबली हुई मटर, आमचूर पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ½ टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। सभी मसाले डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सूजी समोसा बनाने के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है। 15 मिनट हो गया है। अब हम सूजी के मिक्सचर को खोलकर देखते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल सेट हो गया है और काफ़ी थिक हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और पतला घोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने सूजी का पतला घोल बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हमें समोसा बनाना है, उससे पहले हम इसके पैनकेक्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो पैनकेक्स बनाने के लिए मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून घोल डालेंगे, और इसे हमें थोड़ा बड़ा पैनकेक बनाना है क्योंकि हम इसके समोसे बनाएंगे। और ध्यान रहे कि ओवल शेप रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पतले पैनकेक्स बनाकर हम रेडी कर लेंगे। हल्का सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा सिकने के बाद अब इसे हम पलट देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, कच्चे कच्चे हम बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सभी सूजी के पैनकेक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं और चलिए अब हम इसके समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समोसा बनाने से पहले मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा, और इसमें हम पानी डालेंगे 1 चम्मच, और इसका हम एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये मैदा का पेस्ट बिल्कुल रेडी है, जिसका यूज़ हम समोसा को सील करने में करेंगे। तो चलिए अब हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा बनाने के लिए हम लेते हैं एक पैनकेक और इसे हम बीच से हाफ़ कर लेते हैं। मैंने बीच से हाफ़ कर लिया है। और अब हम लेते हैं एक पैनकेक, इसे हम उल्टा कर लेते हैं और इसे हमें स्टिक करना है। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे मैदा का स्लरी, जिससे कि ये पैनकेक आपस में स्टिक हो जाएगा। थोड़ा सा दबा के रखेंगे और फिर इसके बीच में हम भरते हैं स्टफिंग। हमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, और इसके टॉप पार्ट को भी हम मैदा के पेस्ट से सील कर लेते हैं। तो एक समोसा बनाकर मैंने रेडी कर लिया है, बाकी सभी ऐसे ही हम बनाकर रेडी कर लेंगे। और चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम
अब एक एक करके समोसा डालेंगे। हम एक बार में 3 ही समोसा डालते हैं, नहीं तो समोसे फट सकते हैं। और इन्हें हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लेंगे। इन समोसों को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। उलट पुलट कर जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए, इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो ये समोसे फ्राई हो गए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। तो अब इन समोसों को हम पैन से बाहर निकालते हैं। ये समोसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं होते हैं और इन्हें हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और बाकी सभी समोसे ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सूजी से भी बन गए समोसे और ये कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपकी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए।